थोड़ी ही देर पहले न्यूज 18 पर भरत के माता पिता ने एनकाउंटर की पूरी कहानी बयां की और दोषी पुलिसकर्मियों के लिए फांसी की मांग की है। मां ने कहा कि जानबूझकर पुलिस ने उनके बेटे की हत्या की है, सरेंडर का मौका ही नहीं दिया। इस घटना को लेकर पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। वहीं भरत के पिता ने सीएम के आदेश के बाद रिटायर्ड जज से इंसाफ की गुहार लगाई है। फांसी होके पीछे जे मरले बा बिना न्याय के लड़का के उन लोग का फांसी होके पीछे ये मांग बा हमारा। निर्दोष आदमी के मरले बा लोग, हम मौका नहीं के दे, मौका नहीं के दिया। हाँ मौका देले नहीं के लोग सिलेंडर कब ले रहा तब मारल गई बा। कुछो नहीं के उनका रिकॉर्ड, उनका के मर्डर कइल बा जान के मर्डर कइल, जान के समाज सेवा कर दिल नहीं खातिर सबके राज जानत रहे ना, सब कोई के राज जानत रहलन, वही से मार दिया लोग। सगरो से आई पुलिस, सगरो से घेर ले रहे स्टैंड कर पांगुरी रख के मारे खाती, वही दिन है मारे खाती घेर ले रहे। बात चित ये होत रहे, मारे को तन ले रहे जवैनिया के लोग खाती बातचीत होत रहे, वही लोग खाती आवाज उठा, वही खाती आवाज उठावलन, वही खाती जान गई। मांग हमको सर यही है कि जो जज साहब को जो बैठाया गया है इसको निर्णय करने के लिए, ये जो रिटायर्ड जज को जो संगठित किया जाता है, हमको जज से हमको न्याय का हम गुहार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो रिटायर्ड जज जो है ये उन्हीं को सौंपा गया है, तो हम चाहते हैं कि उन्हीं से न्याय मिले हमको। और देखिए भरत तिवारी के घर सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, वहीं पर उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमित, क्या तस्वीरें इस वक्त आपको वहां पर नजर आ रही है? इस चर्चित हत्याकांड को लेकर लगातार ये मामला शांत होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है, पहले दर्शकों को बताइए और उसके बाद पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल सुबह इस वक्त मैं मौजूद हूं भरत भूषण तिवारी के घर पे। हमारे साथ उनका परिवार है, माता पिता हैं, छोटे भाई हैं, पड़ोस के जो रहने वाले हैं वो भी हैं। हमारे साथ जो चंदन है जो लगातार पहले दिन से इस खबर को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता चंदन भी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भरत की माँ से, क्योंकि पहले दिन जब यहाँ पे पुलिस पहुंची थी तो भरत इसी चौकी पे जो है वो लेटे हुए थे और वहीं से ये पूरी घटनाक्रम की शुरुआत हुई। तो भरत की मां जो है उनसे बात करते हैं। चाची ये बताइए रहा कि पहला दिन जब पुलिस आयल रहे, दरोगा लोग आयल रहे, तो क्या बात भर रहे भरत के बीच में? 6 बजे सुबह हमें फोर्स आई, केवाड़ी हमारा पीटे लगल ओकरा बाद हम खोलनी, कहीं के हो तनी इंस्पेक्टर से कहीं काहे खाती तो भरत तिवारी से बात करना है। खोलनी केवाड़ी, डायरेक्ट पूरा फोर्स आई रहे, डायरेक्ट हमारे घर में ढुक गई। ढुक के कहलस कि तब भारत भूषण कहलन कि घर में का बहरी चलिए, बहरी चल के बात करिए, घर में कौन सी बात करिए, बाहर चलिए बाहर। इंस्पेक्टर साहब के बैठावल गए कि बैठिए, भारत भूषण कहलन बैठिए, या बात करे लगल। नहीं, हिम्मत रखी चाची, हिम्मत रखी। ओकरे बाद घेरे लगल स्टैंड गए लेके, ओकरे पंगुरी धक चारों तरफ से घेर लियल। हम देखनी कि अब खतरा बा, हम आगे खड़ा हुए सामने, बेटा के रक्षा में रोवा खड़ा हो गई। हाँ भी आगे बीच में खड़ा हुए। इंस्पेक्टर से ऐसे कहनी कोनो गलती हुई चाहे कुछ भइल हुई भारत भूषण से, इंस्पेक्टर साहब ले जाए, ये तो समाज सेवा कर लें, कैसे गलती तो कुछ हो ही ना, समाज सेवा खातिर रवा थी कैले बनी होता ना, तबाह कैले बनी लेके के रवा ले जा सके ना, बाकी जान न मारत। मतलब ये डर रहे कि इनकर हत्या कर दी पुलिस, वही दिन मार दिले रहे थे लोग। तब जब खड़ा हो गई ओकरा बाद में इंस्पेक्टर साहब सब इंस्पेक्टर साहब कहलन कि आप दवाई दे दीजिए नशा वाला लड़का को अपना।
क्या है, दवाई देवे खातिर क्या है कहले? नशा वाला दवाई दे दीजिए, हम लोग पकड़ के ले जाएंगे आपको लड़का को। क्या पहले से दवाई वाई चलत रहे इनका? ना कुछ ना, कुछ ना, नशा वाला दवाई का लेके आ रहे इंस्पेक्टर साहब ना, कहलन की खोजिए कहीं हमारा कुछ नहीं के मिलत, हम अपना लड़का को दवाई नहीं देंगे। नशा वाला कुछ हो जाए तो क्या करो, हम ना देनी दवाई। अलन इंस्पेक्टर साहब थे, अलन 2 बजे के दिन में कहलन की नशा वाला दवाई दिए, कहीं ना हम ना देंगे। मतलब उसी दिन दोबारा फिर? हाँ, फिर 2 बजे ओकरा बाद कहा तरन चैलेंज करके कि आपको मारेंगे, आपको पति के, आप छोटा लड़का को मारेंगे गोली से, तब भरत तिवारी को मारेंगे, सब मार के तब एथी करेंगे आपको, आपके भागी होगी हमारा के। कहीं हम कौन चीज के भागी हुई, कौन चीज हमारा लड़का के लिए समाज सेवा करता है, गरीब के मसीहा है, तो करे थी ये बा कि मर्डर कर दिया जाओ। ओकरा बाद का भइल कि जैसे तब ओकरा बाद सुबह हमें लड़का उठ के नाश्ता वास्ता करके 9 बजे निकलल मोटरसाइकिल लेके, कहल के मम्मी हम जाता नहीं ठीक है, कुछ काम बा, काम से जाता नहीं, ठीक बा। तले पूरा 5-6 गो गाड़ी लेके पीछा लग गई, एजोने से पीछा लग रहे हैं, एक जी से पीछा लग गई। तो डर हो गए कि अब तो हाँ, तब हाला भइल कि भरत भूषण के पीछा कैले बा फोर्स। तब हमनी के गनी जा, ओकरा बाद हमार पतो गरी पटना अइली संगे गनी जा, ओजा गनी एथी पर जहाँ बिल्ड टोला पे। हाँ, ओजा गनी जा, तो ओजा ढुके ना दिहलो हमनी के। ने कहा था डीएसपी लेडीज से लेके हमारी लाठी चार्ज कैल गई हमनी पर, दोनों आदमी पर, रोल पे। हाँ, हमारा पतो ही पर, हमारा पर मारिए इस लोग को, लाठी चार्ज कैल गई। ओकरा बाद हमनी के थोड़ा दूर हट के बाकी हमारा सामने हमारा लड़का को हेजा गोली लागल, मार ठेवना में, ओकरा बाद 2 गो में, और ओकरा बाद गाड़ी में ले जाके सटा के हेजा मारल बा गोली से, और ओकरा बाद हेजा मारल बा, ओकरा बाद काम खत्म, मर गेल गाड़ी में लेके। तो क्या चाहता नहीं अब? हम चाहता नहीं फांसी, बस हमारा जे मरले बा जेकर हाथ बा ओकर फांसी होके के चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो अब जज से जांच करावे के बात करने आदेश दिले हैं, उम्मीद बा कि न्याय मिली? अब मुख्यमंत्री पर हमारा उम्मीद नहीं है, कुछ ना, विश्वास नहीं है। काहे कि वो बोलले बड़ा मुख्यमंत्री, हाँ, उनको हाथ बा। चलिए, तो पिताजी हैं, उनसे भी बात करते हैं। खुद पुलिस विभाग में थे, आप पुलिस विभाग में थे, आपके बेटे ने जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो गए थे कि भाई देखिए इस तरह की बात है, पुलिस आप लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं वहाँ पर, तो इसीलिए आए हैं, देखिए संभालिए क्या बात है भाई, तो बैठिए। अब तो बैठा के हमको वहाँ पर बंदी बना के दिन भर रखा, शाम हुआ तो हमको छोड़ा है, इसके बाद में क्या हुआ नहीं हुआ हम तो थे नहीं, हम तो क्या बताएंगे, अब हम तो कुछ बताने लायक नहीं, हम थे ही नहीं, हम तो हमको बंदी बना के रखा था वहाँ दिन भर, हम तो थे नहीं। अमित, जरा आप भी लंबे समय तक अपने वर्दी आपने पहना, पुलिस में सेवा की, क्या लगता है पुलिसिंग जो है वो सही दिशा में हुई है? ऐसा तो हम कभी नहीं देखे। ऐसा बाप गया वहाँ सूचना देने के लिए कि मैंने आप लोग किस तरह से क्या बात है समझने के लिए, हमारे बेटा का तो ऐसा तो कहीं नहीं घटना किया है, ना कभी हुआ है, बात क्या है, तो ठीक है बैठिए थाना में। अब थाना में बैठा के हमको दिन भर रखा, इसी क्रम में क्या हुआ, किधर क्या हुआ, हम विशेष इसके आगे हम नहीं बचा, स्थिति में हम नहीं है। अच्छा, आपके बेटा ने, भरत ने जो है इनलीगल हथियार खरीद के रखा था, इसकी जानकारी थी आपको? इस तरह हम लोग कभी देखे नहीं थे सर, अगर देखे रहते हम आज तक नजर से नहीं, तो उस दिन हम देखे कि इस तरह के, तो हम तो कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं। माफ करते। हाँ, चंदन, ये बताओ कि बड़े भाई ने जो है गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा, और जो घटना हुई है, मुख्यमंत्री से क्या चाहते हो, क्या मांग रहे हो? मुख्यमंत्री जी अब क्या बोले उसके लिए, नो कमेंट, नो, बस ओनली फॉर ए स्माइल है कि इतने बड़े पद पे बैठ के उनको ये समझ में नहीं आया कि मतलब आप किसको मार रहे हैं, किसकी हत्या करवा रहे हैं। मतलब जिस तरह से चंदन ने पुलिस पर फायर किया, जिस तरह से पुलिस यहाँ बात करने आई थी, चंदन का जो रवैया था, कभी समझाया नहीं तुम लोग? नहीं, ऐसा पहले कुछ नहीं हुआ था। हाँ। ये उसी दिन का मामला है, एक दिन पहले का मामला है। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे जो भी है एक दिन पहले का ही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।
ठीक है, वो अपराधी थे नहीं, अपराधी बनाया गया है, हमारी निकम्मी सरकार बनाई है। लेकिन इनलीगल हथियार रखना भी तो एक जुर्म है ना, तो उन भाई को तो समझाते। वो तो मैं मानता हूँ कि जुर्म है, लेकिन ऐसा कोई जुर्म नहीं था उनका कि मतलब आप उनकी हत्या कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, हत्या जो है वो नहीं करनी थी, क्योंकि भरत तिवारी ने समर्पण कर दिया था। चंदन पूरी खबर को देख रहे हैं। मामला भी था, कोई एफआईआर थी, कोई केस दर्ज हुआ था जिसके तहत भरत के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। पुलिस आखिर उनके दरवाजे तक पहुंची कैसे, क्यों पहुंची, इसकी पीछे की वजह उनके पिता भी नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल, इसकी वजह जो है चंदन बताएंगे, सहयोगी हैं। चंदन, ये बताइए कि इस खबर को पहले दिन से आप देख रहे हैं, स्थानीय थाना प्रभारी से आपकी बात हुई, एसपी से बात हुई, डीएसपी से बात हुई, क्या भरत तिवारी पर पहले से कोई मामला था, कोई आपराधिक मुकदमा दायर था, पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करने आई, किस मुकदमे में गिरफ्तार करने आई थी, क्या मामला था? देखिए, पूरा घटनाक्रम जो है वो 16 जून से शुरू होता है। यही जहां हम लोग बैठे हैं, यही वो स्थान है जहां की पुलिस यहां पहुंचती है। भरत तिवारी ने जगदीशपुर के एसडीएम से वहां जवैनिया के जो विस्थापित परिवार हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था। वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि जवैनिया के विस्थापितों की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे। और उसी लड़ाई के दौरान जब उसने अपनी बातों को मनवाने की कोशिश की तो पुलिस यहाँ शाहपुर थाना पूरे दल बल के साथ आई थी। थाना प्रभारी यहीं बैठे थे, यही चौकी है, यही वो जगह है जहाँ की भरत तिवारी बैठे थे और पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे थे, वो अपनी बातों को रख रहे थे। उसी दिन पुलिस के जहाँ तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं राजेश मलाकार, उनके द्वारा एक बड़ी भूल कहे या फिर उनको जो भी कहे, उनका स्वविवेक कहे, उसी दिन इसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। हिरासत में ले लेना, बिल्कुल हिरासत में ले लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जब उस शाम भोजपुर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के द्वारा यह बताया गया कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उनको मानसिक। लेकिन परिवार तो ये बात नहीं कर रहा है, नहीं, इलाज नहीं चल रहा था। नहीं, परिवार जन तो बता ही रहे हैं कि उनको जब तब दवा दिया जाता था, लेकिन पुलिस की यहाँ एक तरह से कहें तो पुलिस निष्क्रिय साबित हुई। उसी दिन इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए था। चूंकि बिल्कुल, देखिए, माँ है, हम इनसे पूछते हैं, क्या वाकई आपके जो बेटे थे भरत तिवारी, उनको इलाज चल रहा था, मानसिक रूप से वो बीमार थे? कुछ ना, हम ये कहना चाहता नहीं कि हमारा इंसाफ मिले की चाहिए, ना मिली तो हम चलिए, इंसाफ मिलनी चाहिए, ये बात माता पिता की तरफ से लगातार कही जा रही है अमित। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मामले में बहुत सारी बातें हैं जो अब भी खुलकर सामने नहीं आई है।